students, once again you are all welcome in today's class. आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। तो आज हम लोग एडिटोरियल का जो थर्ड चैप्टर है मतलब थर्ड क्लास है उसमें हम करेंगे क्या। ठीक है, तब तक मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास, राइट। और इंक दूसरा ले लूँ क्या। चलिए, तो आज के क्लास में फिर हम एडिटोरियल का बैक टू बैक तीसरा क्लास करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस क्लास में फिर से हम देखेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बेसिक से कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? बेसिक से कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक से लेकर के हम आपको चलेंगे एडिटोरियल में। तो अपना जो एडिटोरियल है ये क्या है आज देख लेते हैं। दिस वन इज व्हाट अबाउट, ये क्या है आप डेट देख सकते हो, द हिंदू मंडे, मतलब आज का ये एडिटोरियल। ठीक है, तो ये वाला वेकअप कॉल की जो बात कर रहे हैं ये वाला आज हम करेंगे। ठीक है, वेकअप कॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए पहुंचने के लिए आपको टाइम लगेगा, 2-3 महीना लगातार अगर हम लोग साथ में बने रहें तो ये सारा कुछ आप समझ पाएंगे। यू विल हैव कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द हिंदू एडिटोरियल। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ मीनिंग देख लेते हैं जो यहाँ इस्तेमाल होने वाले। जैसे पहला है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है? भूस्खलन, रॉक स्लाइड जिसको बोल सकते हैं सिनोनिम। एक होता है सीवियर, सीवियर का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, अर्डियस चाहे चैलेंजिंग। एक और वर्ड होता है SEVER, ये वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। सीवियर का मतलब होता है टू कट ऑफ, कट ऑफ, समाप्त करना, अलग करना। ठीक है, अगला वर्ड है डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब कैटास्ट्रॉफ, सिनोनिम हो गया आपदा, इसका मतलब होता है डिजास्टर माने कैटास्ट्रॉफ हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैप्ड। ट्रैप इस जाल द ट्रैप, आपने मूवी सुना होगा, ये ट्रैप का पास्ट फॉर्म है। ट्रैप माने फंस जाना, जाल में फंस जाना। तो ट्रैप्ड माने फंस जाना। ठीक है ना, इंटेंजल, फंस जाना। नेक्स्ट वर्ड डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब अवशेष होता है। अवशेष, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, अवशेष। ठीक है ना, रोड़ा, रोड़ा पत्थरबाजी जिसको बोलते हैं, कचरा बोलते हैं। जो डेब्रिस, मलबा, मलबा भी कह सकते हैं। तो चाफ हो गया इसका, गार्बेज हो गया, सिनोनिम हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब बचाना होता है, बचा। बेल आउट होता है, सेव, सिनोनिम्स हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद होता है, डिस्ट्रेसफुल होता है, सिनोनिम। और अनफॉर्चुनेट भी सिनोनिम है। ठीक है, अगला वर्ड है इंडंडेट। इंडंडेट, ठीक है, हाँ ठीक है। इंडंडेट मतलब क्या होता है? पार्ट देना होता है। टू सबमर्ज होता है या इनगल्फ होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्रीच। ब्रीच का मतलब उल्लंघन करना होता है, इसका सिनोनिम हो गया वायलेट और ब्रेक। अगला वर्ड है शाउट। तो ये सीक से बना हुआ है, SEE के। सीक का पास्ट फॉर्म क्या होता है? शाउट। शाउट माने होता है मांग करना, किसी से हम मदद मांगते हैं तो आई एम गोइंग टू सीक हेल्प बोलते हैं ना। आस्क चाहे प्लीड, प्लीड माने मदद मांगना। ठीक है, अगला वर्ड है इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट का मतलब होता है कठोर होता है, जो बहुत भयानक, स्टॉर्मी, टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट मतलब बहुत भयानक तूफान जो आता है ना, उसको इनक्लेमेंट शब्द का जो इस्तेमाल किया गया। अगला वर्ड है हैम्पर। हैम्पर माने बाधा उत्पन्न करना, ऑब्स्ट्रक्ट चाहे इम्पेड। ये बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है, जो सिनोनिम लिख रखा है। तो हम करते हैं, कहाँ मिलेंगे ये सारे? ठीक है ना, तो एक बार क्या होता है कि वर्ड्स को आप पॉज करके देख लेना। ठीक है, फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो वेकअप कॉल है। ठीक है, वेकअप कॉल को हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस वन। वेकअप कॉल। वेकअप कॉल कहने का मतलब क्या है? अब जैसे आप सो रहे हो, ठीक है, सरकार सो रही है, लोग सो रहे हैं, उसको एक कॉल देना पड़ता है उठाने के लिए, जागने के लिए। तो वेकअप माने उठना, वेकअप माने उठना। ठीक है, उठाना। ठीक है ना, उठना जनरली होता है, उठाना नहीं। ठीक है, वेकअप मी एट 7 PM बोलते हैं। वेकअप कॉल मतलब जागरूकता के लिए एक कॉल है। ठीक है, तो लैंडस्लाइड क्या है यहाँ लिखा हुआ, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए कि लैंडस्लाइड इन मणिपुर, अभी रिसेंटली लैंडस्लाइड कहीं हुआ है, कहाँ हुआ है? मणिपुर। आर रिलेटेड टू, ये जो रिलेटेड है किसे? एवॉइडेबल मैन मेड एक्शंस। ये किस चीज से रिलेटेड है? एवॉइडेबल, जिसको अवॉइड किया जा सकता था। एवॉइड प्लस एबल मिलके बना है। हम आपको ये चीजें समझाए हुए हैं क्लास में। अवॉइडेबल कहने का मतलब जिसको अवॉइड किया जा सकता है, दैट दैट विच कैन बी अवॉइडेड। तो कहता है कि जो भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ इन मणिपुर, कहाँ हुआ? मणिपुर में जो हुआ वो अवॉइडेबल था, मतलब उसको अवॉइड किया जा सकता था। ठीक है, मैनमेड एक्शन से। लेकिन सरकार, ठीक है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जिसकी वजह से शायद लैंडस्लाइड हो गया। आगे पढ़ते हैं कि द लैंडस्लाइड, ठीक है, द लैंडस्लाइड दैट अकर्ड लास्ट वीक, जो लैंडस्लाइड लास्ट वीक हुआ इन द
टुपुल एरिया, क्या टुपुल एरिया इन मणिपुर, कहा मणिपुर के नोनी डिस्ट्रिक्ट में, विल गो डाउन एज वन ऑफ द, जो वो जाएगा मतलब गो डाउन माने नीचे जाना, मतलब सदियों तक याद रखना, याद रखा जाएगा, वन ऑफ द सीवरेस्ट नेचुरल डिजास्टर। देखिए सीवर आया ना, सीवियर माने बहुत तीव्र, है ना, गंभीर। नेचुरल डिजास्टर माने समझ ही पा रहे थे, ये सब वर्ड्स हम देखे थे। नेचुरल डिजास्टर इन द स्टेट, उस स्टेट में वन ऑफ द सीवियरेस्ट नेचुरल डिजास्टर के रूप में याद रखा जाएगा, ठीक है। विथ डेथ 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 टॉल, कितना डेथ हो गया भाई, with death toll reaching to 37 and 38 people remaining trapped below the debris। और क्या हो गया, 28 पीपल, 37 तो मर गए, 28 पीपल रिमेनिंग ट्रैप्ड, रिमेन माने रहना होता है, ट्रैप्ड माने फंसा हुआ होना है, होता है, समझे। बिलो द डेब्रिज, डेब्रिज माने क्या हो बताया था, मलबा, है ना। इवन एज, जबकि रेस्क्यू ऑफ, रेस्क्यू एफर्ट्स, अब जानते हैं रेस्क्यू माने बचाव, एफर्ट्स माने क्या होता है, मेहनत, ठीक है ना। बचाव के लिए जो मेहनत किया गया, प्रयास, मेहनत या प्रयास, प्रयास किया गया, वर ऑन, ये बचाव का जो मेहनत प्रयास था वो ऑन था, उसके बावजूद भी क्या हुआ कि 28 पीपल क्या है, फंसे हुए मलबे के अंदर फंसे हुए। कितना भयानक ट्रेजेडी है ना। अगला है द ट्रेजिक, ट्रेजिक माने भी क्या होता है, घातक, है ना। डिजास्टर, भयानक, द ट्रेजिक डिजास्टर हैज बीन कंपाउंडेड बाय द, कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब बढ़ा दिया गया यहाँ पे। द ट्रेजिक डिजास्टर हैज बीन कंपाउंडेड, ट्रेजिक डिजास्टर को क्या किया गया, और बढ़ा दिया गया, बाय द, किस चीज से, बाय द डेब्रिज, किस चीज से, बाय द डेब्रिज ऑफ द लैंडस्लाइड। वो ट्रेजिक डिजास्टर था, बहुत भयानक नहीं होता, लेकिन वो जो मलबा गिरा उसके कारण बहुत भयानक हो गया। तो इसीलिए लिख रहा है राइटर कि द ट्रेज, क्या लिख रहा है कि द ट्रेजिक डिजास्टर हैज बीन कंपाउंडेड, उसको एकदम कई गुना बढ़ा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज तेजी से बढ़ता है, तो उसी तरीके से लिख रहा है, हैज बीन कंपाउंडेड, बहुत तेजी से बढ़ाया गया है। क्या, कंपाउंडेड बाय द, किसके द्वारा बढ़ाया गया, बाय द डेब्रिज ऑफ द लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड के डेब्रिज के द्वारा। और आगे कहता है कि ब्लॉकिंग द इजेई रिवर, और नदी को भी, इजेई रिवर है उसको रोक भी दिया, तो और क्या हो गया, भयानक स्थिति पैदा करेगा। क्या कैसे पैदा हुआ आगे दिखाता है, क्रिएटिंग अ सिग्निफिकेंट, उससे क्या हुआ कि एक सिग्निफिकेंट क्या बना, वेलिंग अप ऑफ द वाटर, मतलब एक क्रिएटिंग माने बनाना, सिग्निफिकेंट माने समझ रहे, ये क्या, वेलिंग माने कुआं जैसा, कुआं, वेलिंग अप ऑफ द वाटर मतलब एक कुआं जैसा बन गया, भंवर बन गया, जिसको बोलते हैं ना भंवर, वेलिंग ऑफ द वाटर, विच कुड इंडनडेट, विच कुड क्या, इंडनडेट, इंडनडेट का मतलब देखे थे ना, याद है, विच कुड इंडनडेट, देखिए इंडनडेट पाट देना, जो पूरा इंगल्फ कर गया, निगल गया, है ना। तो जो कि निगल गया, विच कुड इंडनडेट मतलब वो निगल गया, क्या निगल गया, किसको निगल गया भाई, लो लाइंग एरियाज को, जो लो लाइंग वहां एरियाज थे, ये सब जो लो लाइंग एरियाज थे उसको क्या किया, निगल गया। इफ द डैम लाइक स्ट्रक्चर इज ब्रीच्ड, और आगे कहता है कि अगर निगल सकता है, विच कुड इंडनडेट मतलब निगल सकता है, सॉरी, इफ द डैम लाइक, जो डैम लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है ना, इज ब्रीच, ब्रीच माने क्या होता है, उल्लंघन करना, तोड़ देना। अगर वो डैम लाइक स्ट्रक्चर टूट जाएगा तो एक भंवर बन जाएगा, और भंवर में और भी ज्यादा भयानक स्थिति हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो ये चीजें हुई हैं, कहा, मणिपुर में हुई हैं। ये दो सेंटेंस हमने पढ़ा, आप इसको 5 बार 10 बार पढ़ो, ठीक है। उसके बाद वर्ड मीनिंग पहले देखना, फिर पढ़ना, और फिर वर्ड मीनिंग देखना, फिर पढ़ना, क्योंकि मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। मैं तो अभी शॉर्टकट में भागता हूँ, क्यों, क्योंकि ज्यादा लेंदी आपका रिकॉर्डिंग रहेगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होगा। अगला कहता है कि वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन हैज शॉट, जबकि या हालांकि, वाइल माने जबकि या हालांकि, एडमिनिस्ट्रेशन माने आप जानते हैं जो मैनेज करता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी में क्या उसको बोलते हैं जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन माने सत्ताधारी है, मैनेजमेंट वाले। हैज शॉट मतलब मांग किया है, सीख का शॉर्ट बनता है टू ईज द वाटर आउटफ्लो, क्या मांग किया है कि वाटर आउटफ्लो, वाटर का जो बाहर की तरफ फ्लो है उसको आसान करे, मतलब जल्दी जल्दी बाहर निकाले। फ्रॉम द स्टोर्ड वाटर, उस स्टोर्ड वाटर से क्या करे, जल्दी जल्दी बाहर निकाले। इनक्लेमेंट वेदर, और इनक्लेमेंट माने आप समझते ही हैं, अभी दिखाया था इनक्लेमेंट माने क्या होता है, आप यहां देखना, कठोर, स्टॉर्मी, है ना। तो स्टॉर्मी जो वेदर, वेदर माने मौसम होता है, क्या है, वेदर माने मौसम होता है, हैज हैम्पर्ड, और इनक्लेमेंट वेदर मतलब कठोर वेदर, स्टॉर्मी वेदर ने क्या किया है, हैम्पर माने क्या करना है, अभी दिखाए थे क्या होता है,
रुकावट पैदा करना। तो हैम्पर्ड द पेस, पेस माने तेजी, ठीक है ना, जो पेस से काम कर रहे हैं, जो तेजी से काम कर रहे हैं। हैम्पर्ड द पेस ऑफ द एफर्ट, जो एफर्ट हम लोग लगा रहे हैं उसको हटाने का, उस पेस को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। एंड द गवर्नमेंट, और सरकार, एफर्ट्स एंड द गवर्नमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स। आगे क्या कहता है कि और क्या, सरकार एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ऑफिशियल्स है वो मस्ट नाउ टेक प्रिकॉशंस। अब मस्ट माने जरूरी है कि क्या करे, टेक माने लेना, प्रिकॉशंस माने आप जानते हैं सावधानियां लेनी चाहिए उनको। टू इंश्योर दैट, किस चीज के लिए सावधानियां लेनी चाहिए, सुनिश्चित करने के लिए। इंश्योर माने सुनिश्चित करना। दैट द कॉन्सिक्वेंसेस माने परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस माने परिणाम। दैट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिजास्टर, जो डिजास्टर का कॉन्सिक्वेंसेस है, डू नॉट स्नोबॉल, वो क्या हो, स्नोबॉल, और मतलब खतरनाक ना हो जाए, इवन फर्दर, आगे। ठीक है, इवन फर्दर माने आगे। ठीक है, तो ये चीजों का मैंने एक एक वर्ड का हिंदी बताया, और आप क्या है कि दोबारा से फिर इसको पढ़ो, ठीक है ना, और जो वर्ड्स आपको लगता है कमेंट करके पूछो। इज इट क्लियर, कमेंट करके पूछो, दोबारा से इसको पढ़ो, ठीक है ना, एक बार नहीं 5 टाइम्स पढ़ो, ठीक है ना। तो ये इनिशियल लेवल का है, जब हम लोग लाइव आने लगेंगे ना तो पूरा इसको पहले मैं क्या करूंगा, एक एक सेंटेंस को तोड़ तोड़ के साइड में लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। बात समझ में आ रहा है? तो इनिशियल लेवल पे इतना पहले वर्ड्स करना सीखो। बेसिकली मैं आप सभी बच्चों के लिए ये चीज कर रहा हूँ जो अभी एयरफोर्स का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उनका बहुत एक क्लास में मैं कभी बताऊंगा कि किस प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ेगा। डिफिकल्ट होता है, जीडी होता है, ठीक है ना। तो वहां पर चीजें आपको जाननी होनी चाहिए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए, और जब तक ये करोगे नहीं, ये हर चीज का दवाई है। इंग्लिश में ओवरऑल मेडिसिन जिसको बोलते हैं ना, दिस वन इज व्हाट, ओवरऑल मेडिसिन, ओवरऑल पेनेसिया कह सकते हैं, पेनेसिया है ये, ठीक है। तो इसको करते रहिए, वर्ड्स को देखिए, फिर से एक बार वर्ड्स देख लेते हैं, रिकॉल करते हैं। अभी लैंडस्लाइड पढ़े थे हम, सीवियर का मतलब जानते हैं, डिजास्टर का मतलब जानते हैं, ट्रैप का मतलब फंसा हुआ जानते हैं, डेब्रिज का मतलब जानते हैं, रेस्क्यू आया था अभी, ट्रेजिक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, बचाव कार्य चल रहा था, ट्रेजिक माने बहुत खतरनाक, ठीक है ना। इंडंडेट का भी पार्ट दिया था पूरा एकदम मलबा से। ब्रीच माने तोड़ना, उलंगा, अगर डैम टूट जाता तो क्या होता, फिर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मदद मांगा था उसका। इनक्लेमेंट वेदर माने स्टॉर्मी वेदर होता है। हैम्पर माने ये सब काम को अवरोधित किया। तो ये सब बहुत अच्छे से हम दोबारा देख लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको क्लास अच्छा लगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करता हूं, आपका भी मोटिवेशन का जरूरत होता है मुझे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ठीक है। अच्छा, आप सभी को जय हिंद।